हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे। और यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे छात्राओं का कॉल आ रहा है और छात्र भी कॉल कर रहे हैं कि सर क्या ये जो मुद्दा है इसका मतलब क्या है। एक लेटर है और लेटर जो है कि पुराना लेटर है, 2-3 दिन पूर्व का है, और जिसमें आपको बताया गया है कि महिलाओं को आरक्षण जो है कि बाहरी राज्य के महिलाओं को भी जो है कि मिलेगा। देखिए वस्तु स्थिति है क्या, कई बार क्या होता है, चीज़ों को समझे बिना हम उसके तार्किक पहलू पर विचार नहीं किए हुए चीज़ों को गलत ढंग से जो है विश्लेषित कर देते हैं, जिसके कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए यह मुद्दा आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तो बहुत प्रभाव भी इस पर पड़ता है। क्या बाहर के लोग को दिया जा रहा है बिहार में रोजगार, या फिर नहीं दिया जा रहा है, या फिर क्या स्थिति है। वस्तु स्थिति को समझना सबके लिए ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ पे स्थिति को बिल्कुल आप लोगों के पास तार्किक ढंग से स्पष्ट करूंगा, जिसमें कि कोई विवाद का स्कोप नहीं बचेगा। देखिए बिहार में जो आरक्षण है वो अन्य राज्यों के आरक्षण के पैटर्न से अलग है। बिहार में जो आरक्षण दिया गया है वो 35% महिलाओं को हर एक कैटेगरी में दिया गया है, ठीक है। और ये पहले से लागू हैं, अभी ये नहीं कि इसका अब प्रभाव पड़ेगा और कोई अलग से इसमें कहानी गढ़ दिया जाए, वो बात नहीं है। ये लागू है और ये आपको पिछले 4-5 बीपीएससी में लागू है। और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है उसकी बात हम नहीं करेंगे। क्या यह नियम संवैधानिक मानकों के अनुकूल है? क्या राज्य सरकार बाहर की महिलाओं को रोक सकती है? इस मुद्दे पर अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए बाहर की राज्य की महिलाओं को तभी रोकना संभव हो पाएगा जब बिहार के लोगों के लिए 100% आरक्षण बिहार में लागू हो जाए, जो कि कतई संभव नहीं है, ना संवैधानिक मानकों के अनुकूल है। मैं फिर से बात कर रहा हूँ। देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग में भी जो है कि आपको ओपन सीटें रहती है। जेएसएससी में जो बंद करने का प्रयास था वो असफल हो चुका है। मैं चीज़ों को संवैधानिक मानकों पर इसलिए विश्लेषित करता हूँ कि कई बार सरकार की नीतियों को हम सही ढंग से नहीं समझते हैं और उसको गलत ढंग से विश्लेषित कर देते हैं। और ये जानकारियाँ जो छिछली जानकारी हो बहुत तेज़ी से फैलता है। अफवाहों का दौर होता है, लगातार उस पर वीडियो बन रहे होते हैं, लेटर आना फिर वीडियो बन जाना। पहले भी 3 अवसर का जो मुद्दा था, कहा जा रहा था कि नहीं इसमें जो है 3 अवसर लागू नहीं हैं, उस पर भी वीडियो बन गए थे। हमने उसका खंडन किया था कि नहीं 3 अवसर का नियम लागू हो चुका है, 3 ही मौका मिलेगा, उम्र में छूट वाले को नहीं, ये सब पे लागू है। बाद में वही बात हुई, कुछ लोग वीडियो बनाए भी थे और फिर यही स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां फ़ोन कर रही है कि सर ये गलत हो रहा है, बिहार में क्यों दिया जा रहा है। तो संवैधानिक मानकों के अनुसार 100% आरक्षण कोई राज्य सरकार की वैकेंसी में नहीं कर सकता है। तो बिहार में क्या स्थिति है इसको भी आप लोग अच्छे ढंग से समझ लीजिए। बिहार में तो 60% लगभग रिजर्वेशन होगा ही, क्योंकि 50% तो पहले से ही आरक्षण है और 10% ईडब्ल्यूएस को, तो 40% सीटें ओपन है। इसमें अदर राज्य के भी छात्र छात्राएं आ सकती हैं और बिहार के भी आ सकती हैं। तो इसमें कोई विवाद का स्कोप हमारे समझ से नहीं बचता है कि इस पर जो है खंडन किया जाए, सरकार को जो है कि सरकार इसमें कुछ गड़बड़ कर रही है। अगर 40% जो ओपन सीट है उसमें से 10%, 12% अदर राज्य के आ भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, क्योंकि नियमित वैकेंसी हो इस पर बल होना चाहिए और ज़्यादा वैकेंसी हो, मूल मुद्दा ये होना चाहिए। अब 35% आरक्षण बाहर की राज्य के महिलाओं को, तो ये तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल तर्कहीन व्याख्या है। 35% कहाँ अदर महिलाओं को दिया जा रहा है? 35% नहीं, 40% जो ओपन है उसमें से 35%, तो 40% पर तो रोक ही नहीं है ना। वो तो 40% में जो 40% ओपन सीट है उसमें तो अदर राज्य के पुरुष भी आएंगे
और 100% कोई भी राज्य उस पर नियम नहीं बना सकती है। और नियम बनाने का जहाँ प्रयास हुआ है वहाँ पर जो है कि संवैधानिक जो है रूल और टर्म कंडीशन के अनुसार उस पर रोक भी लगा है। हाँ, कोई भाषा के आधार पर, कोई बोर्ड के आधार पर, कि पंजाब सरकार अगर रूल कर दी कि पंजाब बोर्ड में वो बच्चा पढ़ा हो, वो अलग मुद्दा है। लेकिन हर एक राज्य में ओपन है, ऐसा नहीं है कि अदर राज्य में नहीं है। जो बिहार में महिला आरक्षण का जो रूल है वो बिल्कुल अलग है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि कुछ लोग इस पे बातें करते रहते हैं और बहुत दिन से बात चलते रहता है कि बीपीएस सीबीएसई में क्या हो रहा है, दरोगा में क्या हो रहा है, 35% अदर राज्य वालों के लिए ओपन कर दिया गया। तो ये ऐसी कोई भी बात नहीं है। 35% कहाँ ओपन है? 35% में जो आरक्षण, महिला आरक्षण जो दिया जा रहा है, उसमें तो आरक्षण एससी समुदाय में भी 35% महिला आरक्षण है। सिर्फ एससी महिला वहाँ जा सकती है, एससी लोगों कैटेगरी में। ईबीसी में तो सिर्फ ईबीसी की महिला जा सकती है, बीसी में सिर्फ बीसी की महिला जा सकती है, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ ईडब्ल्यूएस का महिला जा सकती है। जो 40% सीट है उसमें से 35% महिला, तो 35% महिला का जहाँ तक बात है, 40%, तो 40% में 65% पुरुष भी तो अदर राज्य के आ सकते हैं। और ये संवैधानिक मानकों के अनुकूल है। इसमें कहीं से भी किसी मुद्दे पर गलत ढंग से विश्लेषण छात्रों को दिग्भ्रमित कर सकता है। इसलिए बिना चीज़ों को समझे हुए किसी व्याख्या को आप करेंगे तो समस्या होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संविधान के मानकों के अनुकूल है। इसीलिए कभी भी नकारात्मक सोच का विकास खुद में न करें। आपको बीसी महिला है तो बीसी की महिला में अदर राज्य की महिला थोड़ी घुसेगी। आपको जनरल महिला तो 40% तो ओपन है ही। वो छात्र छात्राएं अदर राज्य के हों या बिहार के हों, अगर कोई अदर राज्य की छात्र छात्राएं 40% जो ओपन सीट है उसमें अपना स्थान बना ही ले रही है, अब 35% करेंगे तो कितना बचेगा? लगभग आपको 15 से 17% का आंकड़ा होगा। अब 15% ओपन है बाहरी महिलाओं के लिए, तो उसमें बिहार की भी तो महिला आएंगी और उसमें 3 से 4% अदर राज्य की महिला आएंगी। तो फिर ये तो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें कहाँ से बात आ गई कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? ये संविधान के मानकों के अनुसार न व्यवस्था चलेगा कि आप जो है गलत ढंग से किसी चीज़ों को विश्लेषित करना और छात्रों में दिग्भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और आप मुद्दों को अच्छे ढंग से समझें, उसके बाद ही चीज़ों को विश्लेषित करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। ये जो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है वो गलत है और बिना चीज़ों को समझे हुए। पिछले बार भी वही चीज़ें थी कि सरकारी सेवाओं के लिए लागू, बहुत छात्र परेशान भी हुए, फॉर्म भर दिए, सेंटर पर से फ़ोन आ रहा था कि सर 3 बार वाला अवसर वाला लागू है कि नहीं है। निश्चित रूप से लागू था, उसको बढ़ाकर अब राज्य सरकार ने 5 बार करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। तो इसलिए 35% जो महिला आरक्षण है वो बिल्कुल जनरल सीट में है ना, तो जनरल में तो पुरुष भी आ रहे हैं अदर राज्य के, इसमें क्या समस्या हो गई? कोई समस्या का प्रश्न ही नहीं है। इस मुद्दे पर अगर आलोचना आप सरकार का करते हैं तो ये बिल्कुल गैर तार्किक है। और निश्चित रूप से देखिए, यह इसलिए भी जरूरी, आपको इंटरव्यू में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं पूर्व में। इसलिए सही जानकारी होना जरूरी है और तर्कपूर्ण ढंग से किसी भी चीज़ को रखना, बातें करना। आप एक कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको चाहिए कि चीज़ों को अच्छे ढंग से समझें। विरोध के स्तर पर जो है तार्किक विरोध सरकार का होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, न कि विरोध के लिए विरोध। ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अपने बात कहने का अधिकार है, सभी लोगों को अपने पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन व्यवस्था संवैधानिक मानकों के अनुसार चलती है। इसलिए सरकार के किसी भी पॉलिसी को, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, 35% महिला आरक्षण जो दिया गया बिहार की महिलाओं के लिए, ये तो राज्य के महिलाओं के लिए संजीवनी का काम किया है। और महिलाएं खास करके देखते हैं, कुछ लड़कियों का टिप्पणी आ रही है कि नीतीश जी गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ है इसमें? 35% तो हर एक कैटेगरी में आरक्षण है
और जनरल में 35% का रूल नहीं लागू किया जाए। एक पहलू ये भी हो सकता है कि जनरल में लागू, लेकिन जब हर कैटेगरी में दिए हैं तो जनरल में आप कैसे नहीं देंगे। और उन महिलाओं को क्या पुरुषों में समायोजित, तो पुरुष ही नहीं आ पाएंगे, तो जनरल पुरुष की ही भागीदारी कम जाएगी ना। तो 35% ओपन जो सीट है जनरल का महिलाओं के लिए, वो अदर राज्य का होना स्वाभाविक है, क्योंकि 100% आरक्षण किसी राज्य में लागू नहीं है, किसी भी स्टेट पीसीएस में नहीं है। तो ये बिल्कुल निरर्थक तर्क है कि जो है कि बिहार में सरकार गलत ढंग से चीज़ों को कर रही है। हाँ, रोजगार के मुद्दे पे घेरिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घेरिए, बीएसएससी में करप्शन है इसके मुद्दे पर घेरिए, लेकिन डिमांड लॉजिकल होना चाहिए। कभी कभी हम लोग तार्किक पक्षों को छोड़कर अव्यवहारिक ढंग से चीज़ों को रखते हैं, जिसके कारण सरकार को बचाव का मौका मिल जाता है। इसीलिए हम लोगों को संघर्ष करना है, सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना है, लेकिन विरोध का आधार तार्किक हो, न कि सूक्ष्म भावना से प्रेरित। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।